अब जब किम मीशो ने भी ये कह दिया है कि वो लियोंग जुन को लाइक करती है तो लियोंग जुन तो बहुत ज्यादा खुश है ये सोचकर कि वो अब किम मीशो को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकता है। सेक्रेटरी किम तो हुए किस के बाद लियोंग जुन से बार बार अपनी आंखें चुरा रही है और जब लियोंग जुन उसके साथ बॉयफ्रेंड जैसा बिहेव कर रहा है तो सेक्रेटरी किम मीशो उसे हर बात फॉर्मल वे में कहने लगती है। सेक्रेटरी किम के लिए ये सब एक ख्वाब जैसा है, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रही है कि इस वक्त उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। लियोंग जुन तो बीच सड़क पे सेक्रेटरी किम का हाथ ही पकड़कर चलने लगता है कि मीशो को माय गर्लफ्रेंड कह कहकर बार बार पुकारे जा रहा है। इतना ही नहीं, वो सेक्रेटरी किम को घर छोड़ते वक्त कहने लगता है कि मिस किम, अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, इसलिए हमें जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। सेक्रेटरी किम रिप्लाई में कहती है कि अभी हमें डेटिंग शुरू किए 1 घंटा भी नहीं हुआ और मिस्टर ली आप तो शादी की बातें करने लगे। इतनी जल्दबाजी भी हमें नहीं करनी चाहिए। अब थोड़ी देर बाद लियोंग जुन सेक्रेटरी किम को बाय कहकर घर जा रहा होता है, मगर लियोंग जुन को किम मीशो की याद आ रही होती है, जिसके बाद प्यार में पागल हो रहा लियोंग जुन वापस से किम मीशो के घर जाकर उसे कहने लगता है कि वो अब उसे बहुत मिस कर रहा है। किम मीशो के बिना रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वो प्यार से किम मीशो को हक करता है और वापस घर जाने का नाम नहीं लेता। मगर सेक्रेटरी किम मीशो ऑफिस में कल के मीटिंग के बारे में लियोंग जुन को कहने लगती है और उसे फाइनली घर भेज ही देती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में मीटिंग है, लेकिन लियोंग जुन तो आराम से सो रहा है, जिसे देखकर मिस्टर पार्क एंड सेक्रेटरी किम मीशो हैरान हो जाते हैं। दरअसल लियोंग जुन अपने नाइटमेयर्स के कारण कभी ठीक से सो ही नहीं पाता और कल रात जब किम मीशो ने ये कह दिया है कि वो भी लियोंग जुन को लाइक करती है तो लियोंग जुन को जैसे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी ही मिल गई है। वो इत्मीनान से आज पहली बार यहाँ सो रहा है। मगर नॉटी मिस्टर पार्क लियोंग जुन को ऐसे सोते देखकर यहाँ भी अपनी फनी हरकतें शुरू कर देते हैं और किम मीशो से पूछते हैं कि क्या लियोंग जुन के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि इतना रिलैक्स मैंने उसे आज तक नहीं देखा। मिस्टर पार्क तो चले जाते हैं, मगर अपने बॉयफ्रेंड की केयर करती किम मीशो उसे सोता हुआ प्यार से देख रही है। लेकिन जैसे ही सेक्रेटरी किम मीशो जाने लगती है तो सडनली लियोंग जुन उसे खींचकर अपने क्लोज बैठा लेता है और रोमांटिक बातें करना शुरू कर देता है। शर्मारी किम मीशो तो लियोंग जुन की ऐसी बातों को सुनकर समझ ही नहीं पाती कि उसका सन की बॉस इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है। अब इसी वक्त सेक्रेटरी किम मीशो अपने दिल में चल रही बात को आज लियोंग जुन के सामने कह देती है कि किम मीशो को लगता है कि किडनैपिंग वाले इंसिडेंट में ली सियोंग यून नहीं बल्कि उसके साथ लियोंग जुन था। मगर यहाँ लियोंग जुन भी कहता है कि बचपन में मैं नहीं बल्कि मेरा भाई किडनैप हुआ था और मेरे नाइटमेयर्स या पैरों के स्कार किसी और रीजन से हैं। इन सब के बाद जब सेक्रेटरी किम ऑफिस वर्क कर रही होती है तो उसे ली सियोंग यून कॉल करता है, मगर सेक्रेटरी किम ली सियोंग यून की कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि किम मीशो को कल के इवेंट पे ली सियोंग यून की हरकतों से ये समझ आ गया है कि ली सियोंग यून उसे लाइक करने लगा है। लेकिन किम मीशो के कॉल रिसीव ना करने से ली सियोंग यून को अब बुरा फील हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि किम मीशो उसके फोन कॉल्स को इग्नोर क्यों करी जा रही है। लियोंग जुन किम मीशो के साथ लंच करने आया है और ये लंच बहुत खास है क्योंकि आज पहली बार ये दोनों ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लंच करने को आए हैं। मगर खुद को कूल समझ रहे लियोंग जुन को एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करना भी नहीं आता। यहाँ भी किम मीशो सेक्रेटरी के जैसे उसके लिए कभी पानी पोर करती तो कभी उसके नखरों को चुपचाप देखती और इनकी बेइज्जती तो तब हो जाती है जब एक वेटर आकर इन पे हंसकर कहता है कि तुम लोग कपल डिनर पे आए हो, मगर कपल की जगह आप दोनों बॉस एंड सेक्रेटरी की तरह बिहेव कर रहे हो। सेक्रेटरी किम मीशो शाय टाइप की गर्ल है, अब वो लियोंग जुन को बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करना तो सिखा नहीं सकती, मगर खुद को लेजेंड बोलने वाले लियोंग जुन के दिमाग का क्या ही कहना है। उसने किम मीशो को अपनी गर्लफ्रेंड तो बना लिया है, लेकिन रिलेशनशिप में कैसे रहना चाहिए ये उसे आता ही नहीं। अब इनके बीच का सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्हें एक कपल की तरह रिलेशनशिप में रहना नहीं आता। इसलिए लियोंग जुन सेक्रेटरी किम मीशो को भी कहता है कि तुम मेरी केयर करना अब कम कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम हर जगह मुझे अपना बॉस समझो। मैं भले ही तुम्हारा सेल्फिश बॉस रहा हूँ, मगर मैं तुम्हारा सेल्फिश बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता। अब इस कन्वर्सेशन के बाद लियोंग जुन ऑफिस में भी ज्यादा से ज्यादा काम खुद करने का डिसाइड करता है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड किम मीशो थोड़ा रेस्ट कर सके। इसलिए अब लियोंग जुन आज खुद ही डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकालने लगता है। ये नजारा देखकर, मतलब लियोंग जुन को खुद से काम करते देखकर, सारे कलीग्स बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि मिस्टर लियोंग जुन गुस्से में
सनकते हुए यहाँ आज खुद से कॉपीज निकालने आए हैं। और हद तो तब हो जाती है जब लियोंग जुन खुद से अपनी टी और कुकीज लेने आता है। मिस बॉन्ग एंड मिस्टर जंग को तो ये सब देखकर हार्ट अटैक आने वाली नौबत बन जाती है। अब लियोंग जुन ने लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने हाथ से टी बनाया है, इसलिए उसे लगता है कि मेरी ये पहली बनाई हुई टी, जो कि बेशक बहुत अच्छी होगी, उसे किम मीशो को पीना चाहिए। किम मीशो को बुलाकर वो टी पीने को देता है और टी इतनी गर्म होती है कि किम मीशो जब तक उसका टेस्ट जानती तब तक उसका मुंह ही जल जाता है। मुंह तो किम मीशो का जला, मगर अपनी गर्लफ्रेंड को लियोंग जुन पेन में देखकर उसके लिए वरीड होने लगता है। लेकिन इनके बीच चल रहे इस सीन को कलीग्स बाहर खड़े देख लेते हैं, जिसके बाद लियोंग जुन एंड किम मीशो को लगता है कि उनके अभी अभी शुरू हुए रिलेशनशिप के बारे में सबको मालूम हो चुका। मगर क्या बात है, शायद लियोंग जुन ऐसा बहाना बनाता है कि कलीग्स को भी लगने लगता है कि उनकी आंखों ने जो भी देखा वो तो बस एक सेक्रेटरी और बॉस के बीच चल रहा काम था। लियोंग जुन कहता है कि आज से मैंने आई कम्युनिकेशन शुरू किया है, जिसे मैं अब हर साल सेलिब्रेट करूंगा। और मैं सेक्रेटरी किम के साथ अभी अपने कैबिन में आई कम्युनिकेशन ही कर रहा था और मैं अब हर एक एम्प्लॉय से आई कांटेक्ट करूंगा। बेचारा लियोंग जुन तो अपनी रिलेशनशिप को छुपाने के लिए हर एक से आई कांटेक्ट तक करता है। अब इतने सारे लफड़ों को देखकर किम मीशो लियोंग जुन को कहने लगती है कि लियोंग जुन को अपना काम खुद से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑफिस के कलीग्स को लियोंग जुन में सडनली इतने सारे चेंजेस देखकर बहुत हैरानी होने लगी है। और वैसे भी ये हमारा वर्क प्लेस है, हमें यहाँ अपने रिलेशन पर ध्यान देने के बजाय बॉस और सेक्रेटरी के जैसे रहना चाहिए। सेक्रेटरी किम मीशो की ये सारी बातें बिल्कुल सही होती है, मगर सन की लियोंग जुन को बुरा लगने लगता है कि किम मीशो के लिए लियोंग जुन से ज्यादा काम इम्पोर्टेंट है। वो किम मीशो की बातों से हर्ट होकर मिस्टर पार्क को उदास वाले एक्सप्रेशन के साथ कह रहा है कि किम मीशो वर्कहॉलिक हो चुकी है, उसे अपने बॉयफ्रेंड की कोई चिंता ही नहीं है। मिस्टर पार्क तो लियोंग जुन को यहाँ ये बात समझाने लगते हैं कि रिलेशन में ऐसा होता है, बट कभी कभी छोटी सी प्रॉब्लम रिलेशन को खत्म कर देती है। लियोंग जुन तो मिस्टर पार्क की इस एडवाइस को गलत वे में लेते हुए उल्टा उन्हें कहने लगता है कि मेरा रिलेशन कल ही शुरू हुआ है और तुम मेरे रिलेशन को कर्ज दे रहे हो। आज मिस्टर पार्क ऑलरेडी थोड़े अपसेट हैं, क्योंकि आज मिस्टर पार्क ने अपनी एक्स वाइफ को एक बंदे के साथ देखा। मिस्टर पार्क कितने भी फनी हो, मगर वो अपनी एक्स वाइफ जिसने मिस्टर पार्क को उनके ऊट पटांग हरकतों की वजह से छोड़ दिया, उसे बहुत मिस करते हैं। सेक्रेटरी किम मीशो एंड लियोंग जुन तो आज की बहस के बाद बच्चों के जैसे एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हुए अपना मूड खराब कर रहे हैं कि कौन पहले बात करने को आएगा। सेक्रेटरी किम चाहती है कि लियोंग जुन उसे आज डिनर पर चलने के लिए बोले। बेवकूफ लियोंग जुन भी चाहता है कि किम मीशो उससे बात करे और आज एक साथ डिनर करने का आइडिया दे। इसी बेवकूफी में ये दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, मगर एक दूसरे से बात करे बिना भी इनकी हालत सही नहीं होती। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन रात का लियोंग जुन सिर्फ किम मीशो को खुश करने के लिए उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से किम मीशो की फेवरेट मीट खुद ग्रिल करके लाता है। किम मीशो का ऑफ मूड भी अपने बॉयफ्रेंड के इस कंसर्न को देखकर बहुत अच्छा हो जाता है। किम मीशो लियोंग जुन को यहाँ आकर ऐसे प्यार से फूड देने के लिए थैंक्स कहने लगती है और लियोंग जुन को अपनी गर्लफ्रेंड से थैंक्स सुनकर बहुत मजा आ रहा है। अब किम मीशो भी लियोंग जुन को आज के रूड बिहेवियर के लिए सॉरी कह देती है। काफी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हुए ये लोग खुश हैं, मगर इसी वक्त किम मीशो की सिस्टर्स डोर पे आकर डोर बेल बजाती है, जिसके बाद लियोंग जुन कूल वे में सोचता है कि मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड के सिस्टर से मिलना चाहिए। किम मीशो तो बहुत घबरा गई है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लियोंग जुन और उसके रिलेशन के बारे में उसकी एल्डर सिस्टर्स को अभी मालूम चले, क्योंकि किम मीशो की सिस्टर लियोंग जुन को ऑलरेडी पसंद नहीं करती। और ये जानने के बाद कि लियोंग जुन किम मीशो का बॉयफ्रेंड है, उसकी सिस्टर्स किम मीशो की जान ले लेगी। किम मीशो जल्दी से लियोंग जुन को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगती है और हड़बड़ाहट में वो लियोंग जुन को कबर्ड के अंदर छुपाने के लिए धक्का दे देती है। लियोंग जुन को अब याद आ जाता है कि वो तो यम यंग ग्रुप का वाइस चेयरमैन है, इसलिए वो भी अचानक से कहने लगता है कि तुम यम यंग ग्रुप के वाइस चेयरमैन को यहाँ कैसे छुपा सकती हो। सेक्रेटरी किम भी अपनी सिस्टर्स के डर से लियोंग जुन को डायरेक्ट कह देती है कि अगर लियोंग जुन उसका बॉयफ्रेंड है तो उसे अभी कबर्ड के अंदर छुपना होगा। लियोंग जुन को छुपाकर किम मीशो डोर ओपन करती है, मगर उसकी सिस्टर्स रखे हुए खाने को देखकर कहने लगती है कि तुमने जरूर अपने उस वाइस चेयरमैन को यहाँ बुलाया था। किम मीशो अपनी सिस्टर्स को बोले भी तो क्या, उसकी चालाक सिस्टर्स उसके हर झूठ को पकड़ लेती है। यहाँ पर एक तरफ लियोंग जुन कबर्ड में छुपा है
और किम मिशो की सिस्टर्स लियोंग जुन और लियोंग जुन के रईस एटीट्यूड की इतनी बुराई करना शुरू करती है कि लियोंग जुन कबर्ड में अपनी बुराई को सुनकर गुस्से से कांपने लगता है। और इतना ही नहीं, ये लोग इसी वक्त उन बातों को भी कहने लगती है जो बात सेक्रेटरी किम मिशो लियोंग जुन के बारे में इनके पास बताया करती थी, जैसे कि लियोंग जुन को किस करना नहीं आता, वो सनकी है, उसे शायद सेक्सुअल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी है। किम मिशो को भी समझ आ रहा है कि अब तो लियोंग जुन ने ये सब सुन लिया है, वो तो किम मिशो की गुस्से से जान ले लेगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही किम मिशो अपनी सिस्टर्स को भेजकर कबर्ड ओपन करती है तो बैठे लियोंग जुन की हालत सदमे लगने जैसी हो गई है। वो गुर्रा कर किम मिशो को देखता है और उसके दिल को कितना बुरा लगा है ये बात भी कहने लगता है। और अचानक से लियोंग जुन को क्या हो जाता है, वो सारी कंप्लेंट्स को छोड़कर सेक्रेटरी किम को अपनी गोद में बैठाकर रोमांटिकली किस करने लगता है। इस रोमांटिक किस के बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली सियोंग यून मैसेज में कह रहा है कि उसे सेक्रेटरी किम मिशो के साथ कुछ बात करनी है। किम मिशो लियोंग जुन को भी ये मैसेज दिखाती है और साथ ही कहती है कि मैं इस बार ली सियोंग यून से मिलकर ये कह दूंगी कि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब किम मिशो थोड़ी देर बाद जब ली सियोंग यून से रेस्टोरेंट में मिलती है तो ली सियोंग यून से पूछता है कि तुम मेरे कॉल्स को अवॉइड क्यों करती हो, मगर किम मिशो बात को घुमाने के बजाय सीधे सीधे कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा से ढूंढना चाहती थी, मगर मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया है। ली सियोंग यून को तो किम मिशो के मुंह से ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसी वक्त लियोंग जुन भी आकर किम मिशो को अपने साथ ले जाता है। ली सियोंग यून समझ चुका है कि किम मिशो लियोंग जुन को पसंद करती है और इसलिए वो मुझे इग्नोर करी जा रही है। इन सब के बाद लियोंग जुन किम मिशो को एक रोमांटिक सी प्लेस पे ले जाता है, लेकिन यहाँ टाइम स्पेंड करने के बजाय लियोंग जुन को नींद आने लगती है, इसलिए किम मिशो उसे कार में रिलैक्स करने को कहती है। लियोंग जुन तो सो रहा है, मगर किम मिशो की माइंड में वही किडनैपिंग वाले इंसिडेंट की चीजें आ रही होती है। किम मिशो को बार बार यही लगता है कि लियोंग जुन ही वो लड़का है। अब ज्यादा सोचते सोचते सेक्रेटरी किम मिशो को याद आता है कि मिस ली ने बातों ही बातों में अपने बेटे का जिक्र यून नाम से किया था। वो यहाँ पर सो रहे लियोंग जुन को अचानक से उसके नाम के बजाय सियोंग यून ओप्पा कहकर पुकारती है, जिसके बाद नींद में भी लियोंग जुन किम मिशो के इस नाम से पुकारने पर रिप्लाई में हाँ कहता है। अब किम मिशो हैरान हो जाती है कि लियोंग जुन ने सियोंग यून ओप्पा बोलने पर जवाब क्यों दिया। क्या लियोंग जुन का दूसरा नाम ही सियोंग यून है? क्या लियोंग जुन ही वो छोटा लड़का है जिसे वो हमेशा से ढूंढना चाहती थी? इसी सीन पे अब 9 पार्ट की एंडिंग होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।